हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप 5 पैसा प्लेटफॉर्म के अंदर एक रेगुलर ऑर्डर पुट कर सकते हैं। रेगुलर ऑर्डर के साथ आप कैसे स्टॉप लॉस सेट करेंगे, कैसे आप लिमिट प्राइस सेट करेंगे, कैसे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऐड करेंगे। उसके बाद जो आपका टारगेट होगा, एक ही ऑर्डर के साथ कवर ऑर्डर कैसे पुट कर सकते हैं रेगुलर ऑर्डर में। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आप वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नॉलेज बुक को सब्सक्राइब नहीं करा, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास ऑप्शन होगा रेगुलर ऑर्डर। आज इसी के बारे में बात करेंगे। ये हमने एग्जांपल के लिए भारतीय एयरटेल का एक स्टॉक पिक करा है। उसमें सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, इंट्राडे पोजीशन। ये इंट्राडे पोजीशन क्यों आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले इंट्राडे, सेकंड डिलीवरी। ये डिलीवरी यहाँ से रिमूव इसलिए हुआ है। आप नीचे आएंगे, अगर मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, इंट्राडे एंड डिलीवरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहें और टारगेट लगाना चाहें एक ही साथ में रेगुलर ऑर्डर में, तो आप सिर्फ इंट्राडे में लगा सकते हैं। डिलीवरी में आप ऐसा नहीं कर सकते। इस वजह से ये डिलीवरी ऑप्शन यहाँ से रिमूव हो जाता है जब आप नीचे की तरफ इस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं। तो मतलब कि स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्राइस आप एक साथ लगाना चाहें तो आप सिर्फ इंट्राडे के लिए लगा सकते हैं, डिलीवरी में अप्लीकेबल नहीं होता। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपका ऑप्शन डिलीवरी रिमूव हो जाएगा। मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो आपका डिलीवरी रिमूव हो चुका है। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले इंट्राडे ऑलरेडी सिलेक्ट होगा। क्वांटिटी, आपको कितनी क्वांटिटी बाय करनी है, अगर आप यहाँ पे एग्जांपल के लिए जितना भी बाय करना चाहें वो आप रख सकते हैं। प्राइस, अगर आपको किसी लिमिट प्राइस पे बाइंग रेट देना है, मतलब अभी 779 चला हुआ है, आप चाहते इसी स्टॉक को मैं 770 पे बाय करूँ, तो आप यहाँ से प्राइस रख सकते हैं। अगर आप मार्केट रेट पे भी बाय करना चाहें तो मार्केट पे क्लिक करेंगे तो जो बाइंग कन्फर्मेशन होगी आपकी मार्केट रेट पे बाइंग रेट लग जाएगा। उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं। नीचे में आपके पास आगे 4 ऑप्शन आएंगे। उस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले ट्रिगर प्राइस, स्टॉप लॉस प्राइस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्राइस। तो सबसे पहले आपका ट्रिगर प्राइस। ट्रिगर प्राइस का मतलब ये है कि उस स्टॉक को आप एसएल कितना देना चाहते हैं नीचे की तरफ। अगर आपने भारतीय एयरटेल को 770 पे बाइंग रेट दिया हुआ है, आप चाहते हैं कि मैं इसको 760 एक स्टॉप लॉस रखूं जिससे नीचे की तरफ मेरा एसएल सिर्फ इतना ही हो, इससे नीचे ना जाए, मेरा जो लॉस है यहाँ तक बुक हो जाए। तो आप यहाँ पे ट्रिगर प्राइस में आपको रखना पड़ेगा 760। यहाँ पे मैन्युअली आपको 760 रखना पड़ेगा। उसके बाद ये आपका ब्लैंक होगा, मतलब कि आपकी ये अनब्लॉक होगा, आप यहाँ पे कुछ नहीं रख सकते। तीसरा आपके पास है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का क्या मतलब है, यहाँ पे 5 रुपये रखा हुआ है, मतलब कि इसका सीधा मतलब है कि इस करंट प्राइस से आपने यहाँ पे 760 रख दिया। अभी आपने 770 पे किसी स्टॉक को बाय करा था, यहाँ पे 760 आपने स्टॉप लॉस रख दिया। जितने भी अमाउंट यहाँ पे रखेंगे उतना ही, अगर आप यहाँ पे 5 रुपये ये इंक्रीज हो जाता है तो आपका स्टॉप लॉस भी वैसे ऑटोमेटिक 5 रुपये इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कि ट्रेल हो जाएगा, जितना आपका करंट स्टॉक का करंट रेट इंक्रीज होगा उतना ही आपका स्टॉप लॉस इंक्रीज होगा। अगर यहाँ पे एग्जांपल के लिए यहाँ आपने 5 रुपये रखा है, बट ये अभी 780 चला हुआ है, आपने बाइंग रेट एग्जांपल के लिए लेते कि आपने 780 रुपये किस भारतीय एयरटेल को बाय कर लिया, आपने स्टॉप लॉस रख दिया 760। 780 के बाद वो 782 पे चला गया, मतलब ये 2 रुपये आपका करंट प्राइस इंक्रीज हुआ, बट आपका ये 760 ही रहेगा जब तक ये 5 रुपये इंक्रीज नहीं होगा, मतलब कि 785 नहीं जाएगा, तब तक ये 760 प्लस 5 765 नहीं जाएगा। मतलब कि जितनी अमाउंट आप यहाँ पे रखेंगे उतने ही उसका करंट प्राइस में इंक्रीज होगा, तभी आपका स्टॉप लॉस उतना इंक्रीज होगा। अगर आप यहाँ पे 1 रुपया रखना चाहें तो आप मैनुअली 1 रुपीज़ भी रख सकते हैं। तो 1 रुपीज़ का मतलब ये होगा कि 779 से जब 780 हो जाएगा तो आपका जो ट्रिगर प्राइस है ये 760, तो 761 हो जाएगा। ये 782 होगा, 3 रुपये इंक्रीज होगा, तो आपका ये 3 रुपये ये भी साथ में इंक्रीज होगा। इसका सीधा मतलब आपके करंट प्राइस से होता है। जितना करंट प्राइस इंक्रीज होगा उतना आपका स्टॉप लॉस भी ट्रेल होता रहेगा। उसके बाद टारगेट प्राइस। टारगेट प्राइस मतलब कि आपने इस स्टॉक का टारगेट कितना देना। आपका बाइंग रेट 770 था, स्टॉप लॉस आपने 760 लगा दिया, अब टारगेट ज़्यादा 780, तो आप यहाँ पे 780 रुपये रखना। तो आपके एक ऑर्डर के साथ में तीनों बुक कवर ब्रैकेट हो चुके हैं। सबसे पहले बाइंग रेट आपका मैनुअली आपने सेट कर दिया, स्टॉप लॉस भी आपने यहाँ पे लगा दिया 760, उसके बाद टारगेट आपने 780 लगा दिया, साथ में आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा दिया 5 रुपये 1 रुपये जो आपका लगाना चाहें। तो आपने चारों चीज़ यहाँ पे कवर कर दी, जिसको हम क्या बोला जाता है, इसी को हम बोलते हैं ब्रैकेट ऑर्डर। यहाँ पे ऑप्शन में देखें ब्रैकेट, आपने चारों ब्रैकेट कर दिए, मतलब कि कवर कर दिया अपने ऑर्डर को। आपने बाइंग रेट, स्टॉप लॉस, टारगेट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, चारों स्टॉक आपने सेट कर दिए। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सीधा कन्फर्मेशन बाय। आपके पास वैलिडिटी आएगी टुडे, इसको आप सेम ही रहने देना, मतलब एक दिन की वैलिडिटी के साथ ही वैलिड होगा। टुडे मतलब कि पूरे दिन के अंदर जब भी स्टॉक का प्राइस इतना रहेगा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा।
उसके बाद सीधा कन्फर्मेशन बाय पे क्लिक करना, तो आपका ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ब्रैकेट ऑर्डर लग जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना, ये सिर्फ इंट्राडे के लिए वैलिड होगा, 1 डे के लिए, सेम डे के लिए। या आप डिलीवरी में नहीं लगा सकते। डिलीवरी में सिर्फ आप बाइंग पोजीशन दे सकते हैं बाइंग रेट के साथ में। जब आप स्टॉप लॉस लगाना चाहें, टारगेट लगाना चाहें, तो आपका हमेशा वो इंट्राडे में वैलिड होता है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, मार्जिन प्लस एक्टिवेटेड, मतलब कि मार्जिन ट्रेडिंग। इसमें आपको मार्जिन मिलता है, कितने होल्डिंग्स होती है, शॉर्टफॉल होती है। मैं नेक्स्ट वीडियो क्रिएट करूँगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, आप कैसे रेगुलर ऑर्डर के साथ एसएल, टारगेट और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।